हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इकोनॉमिया। कल वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इनकम मेथड। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। ओके, तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, तो पहला है देखिए हमारा, अब ये एक्सपेंडिचर मेथड ये हमारा स्टार्ट होता है। एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर वो होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पे जो भी हमारा खर्चा आता है वो हमारा होता है एक्सपेंडिचर। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। बट नेशनल इनकम में ये एक मेथड के रूप से यूज होता है या मेथड के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब देखिए किस हिसाब से नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर on the purchase of final goods and services on produced on the economy during an accounting year. Since final expenditure comprises consumption and investment, it is also called income disposable method. कहने का मतलब है नेशनल इनकम में जब हम मेजर करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बेस पे तो उसमें होता क्या है, हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन ईयर, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि एक साल में हम कितना खर्च कर रहे हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। और अब सबसे बड़ी बात देखो ये होती है, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो में हर एक चीज कैसी होती है, एग्रीगेट होती है, ओवरऑल होती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है आपको। जब भी कोई चीज एग्रीगेट होती है, ओवरऑल होती है, तो उसमें एक्सपेंडिचर भी सब कैसा लेंगे, हम ओवरऑल लेंगे। दैट इज वाई इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। अब देखो बात करते हैं इस लाइन की। अब यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होती है मैं इसका बता दूं, फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या किन किन चीजों को कंप्राइज करती है। देखो, आप कंज्यूम करोगे तो आप खर्च करोगे, तो वहां पे हमारा सी यूज होता है, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप कोई भी चीज परचेज करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आप क्या कर रहे हो, वहां पे खर्च कर रहे हो, यानी लगा रहे हो पैसा। जब आप पैसा लगा रहे हो तो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। दैट इज वाई, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजेबल मेथड। यानी कि इस मेथड में हमारी जो भी इनकम होती है, जो भी हमारे बचे हुए पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पोज होते हैं, यानी कि खर्च होते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना उड़ा दिया, तो उड़ा देते हैं हम इसमें। कोई किसी चीज में उड़ाता है, कोई किसी चीज, सबके अपने अपने उड़ाने के शौक या तरीके होते हैं। ठीक है, अब भाई तुम्हारा क्या तरीका है हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं इसकी कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता दूं, तो वो मैंने यहाँ लिखी हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। भाई फाइनल एक्सपेंडिचर की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप 12th क्लास में हैं, तो आई थिंक वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लासीफाई कर देना। फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल यानी फाइनल, एकदम फाइनल खर्च, ग्रैंड फिनाले वाला। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सी प्लस आई प्लस जी ये टर्म आगे बहुत ज्यादा यूज होगा चैप्टर नंबर 6 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, या अब शायद आने वाली बुक में चैप्टर नंबर 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है गवर्नमेंट, और एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, और एक होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। वैसे तो बेसिकली तीन होती हैं, बट इसमें हम चार भी होता है कि हम इसमें नेट एक्सपोर्ट भी काउंट करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें ये ऐड हो जाता है। तो चलिए लाइन से सबकी बात करते हैं। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ओनली कंज्यूमर सर्विसेज। ये सिर्फ कंज्यूमर की सर्विस को इंक्लूड करता है। किस तरीके से, वो कंज्यूमर जो नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स दोनों गुड्स यूज करते हैं। ये दोबारा बता दूं, कंज्यूमर सर्विस वो हो गई, कोई भी कंज्यूमर कुछ भी गुड्स कंज्यूम करता है तो वो हो गई। अब इसमें क्या है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी यूज करता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम बार बार रिपीट यूज नहीं कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिन्हें हम रिपीटली यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर स्कूटर, मशीनरी। नॉन ड्यूरेबल जिन्हें हम सिंगल यूज कर सकते हैं, लाइक ब्रेड, एक बार खा लिया दोबारा नहीं खा सकते, जैसा कि मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे क्या सर यार आप मजाक वजाक तो करते नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस पढ़ाते रहते हो। इट्स ओके, मजाक मस्ती चलती है, मैं भी करूँगा, हंस लो हुई या करके। ठीक है, चलो आ जाओ।
गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शंस बाय डिफेंस पर्सनल। अब क्या होता है ये देखिए, ये ऐसे एक्सपेंडिचर को बताता है जिसमें हम डिफेंस की चीज़ों को परचेज करने में खर्चा करते हैं। अब आप बोलोगे सर डिफेंस की चीज़ें क्या होती हैं? डिफेंस की चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जैसे हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी क्या करती है? बहुत सारे हथियार, बहुत सारे आर्म्स खरीदती है ताकि किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सिचुएशन में उसको क्या कर सके, यूज़ कर सके और हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको जस्ट अभी रिसेंटली एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको, तो अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन 3.0 चल रहा है जो खत्म होने वाला है, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए आज की डेट है, आज की डेट आज 15 मई है। 15 मई में आज की डेट में आप अगर आपने न्यूज़ देखा है तो हमारी जो वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, निर्मला सीतारमन, अभी उन्होंने कुछ पैकेजेस का इंतजाम किया है। जैसे कुछ मछुआरे हैं उनके लिए 2000 करोड़ रुपए का पैकेज निकाला है। इससे पहले डे आफ्टर यस्टरडे नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ पैकेज निकाले थे, जिससे क्या है जो भी बिजनेसमैन है उन सबको क्या है, लोन दिया जाएगा। इट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये क्यों किया जाता है? ताकि जीडीपी इंक्रीज हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ताकि सारी चीज़ों को हैंडल आउट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, जिसे हम हिंदी में आपदा प्रबंधन भी कह सकते हैं। बट ये आपदा प्रबंधन क्या है? ये भी नेचुरल है, इसको इसलिए हम इसको आपदा प्रबंधन भी कह सकते हैं, ये डिजास्टर कह सकते हैं। तो ये डिजास्टर इतना बड़ा चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट क्या करती है? इन्हीं खर्चों से टैकल करती है। ठीक है, अब यही टैकल जो हो रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा प्लीज दोबारा पूछिए, दोबारा पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं आई से, गवर्नमेंट को करते हैं जी से, प्राइवेट को करते हैं सी से, क्योंकि इसमें कंजप्शन है। अब देखिए आई इसमें दो टर्म होते हैं। दो टर्म कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट। बच्चों फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले ही बता दूं। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं या इन पे वो खर्चे होते हैं जिसमें जो भी परचेज होगा वो फिक्स एसेट्स का होगा। फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जो जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जो डेली चेंज नहीं की जाती है, जिसके थ्रू हमारा बहुत सारा काम सालों साल तक चलता है, वो होता है हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट। उस पर जो भी खर्चा किया जाता है वो हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ कम टू द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो इन्वेंट्री स्टॉक गुड्स, हिंदी में बोले तो माल। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री, इन सबको हम इन्वेंट्री के नाम से, स्टॉक के नाम से, माल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो वो वाले माल पे मत चले जाना, मुझे पता तुम लोग किस टाइप के हो। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। भाई एक साल में माल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ये एक्सपेंडिचर होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को हम बोलते हैं क्या? चेंज इन स्टॉक। तो एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान एक हमारे स्टॉक में कितना चेंजमेंट आ रहा है उसे हम बोलते हैं क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उस पर कितना खर्चा किया गया। नाउ कम टू द नेट एक्सपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट एक्सपोर्ट? भैया नेट एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब है यहाँ से माल बाहर भेजना, बाहर से माल यहाँ इंपोर्ट कराना। ये होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोल दीजिए, जिसमें हमेशा याद रखिएगा आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट है वो कम होना चाहिए। ये हमेशा इंडिकेट करेगा यू आर इन अ प्रॉफिट मैनर या यू आर इन अ प्रॉफिट अकम्प्लिश्ड मैनर है, यानी कि आप प्रॉफिट में हैं। सिंपल सी बात है, चाइना आगे क्यों है? आप देख लो, इंडिया हो या कोई से भी कंट्री हो, हर जगह पे चाइना का माल जरूर मिलेगा, लेकिन इंडिया का माल हर जगह नहीं मिलेगा या अमेरिका का माल हर जगह नहीं मिलेगा। वाई? चाइना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के बाद थर्ड सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करता है। अब वो थर्ड सेक्टर में इतना ज़्यादा काम करता है कि उसका काम ही क्या है? एक्सपोर्ट। हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर पे लोग डिपेंड है, वहाँ पे प्राइमरी पे कम डिपेंड है, सेकेंडरी पे और थर्ड सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए क्या है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इसलिए क्या है वो हर चीज़ में आगे है। तो हमें क्या है, अगर हमें कभी भी प्रॉफिट में होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, अगर जो भी कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती है वो ऑलवेज लॉस में रहेगी, ऑलवेज। कारण ये है
कि वो खरीदती ज़्यादा है और बेचती कम है। और ये फंडा आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आप इतना समझदार हो, ठीक है। तो आओ एक बार डेफिनेशन के थ्रू देख लें। नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल के दौरान अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, यू आर इन लॉस, यू आर इन डिफिशिट। एक साल के दौरान अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, यू आर इन सरप्लस, यू आर इन प्रॉफिट, ओके। और जब भी आप प्रॉफिट में होते हो इट मीन्स इट इज़ अ गुड इंडिकेशन रिगार्डिंग दी जीडीपी, ओके। अब देखो मैंने आपको इसमें क्या पढ़ाया बच्चों, ध्यान से देखना जरा। इसमें ये टर्म बनेगा सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस इसमें हम क्या कर देंगे एक्स माइनस एम। समझ रहे हो आप लोग इसको? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ओके। अब इससे भी ना ये भी क्या है पता है, ये एडी बनता है इससे, एग्रीगेट डिमांड, जो कि आप पढ़ेंगे 6th चैप्टर में। लेकिन वो बताने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये बताना है कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? इन सारी चीज़ों से मिलके हमारा क्या बनेगा, एनडीपी बनता है। समझ गए आप मेरी बात? नहीं समझे? दोबारा समझिए। इन सब चीज़ों से मिलकर के एनडीपी बनता है। आप पूछोगे सर कैसे? इन सब चीज़ों को प्लस कर दीजिए, आपका बन जाएगा एनडीपी एमपी या एनडीपी एफसी, ओके। तो ये जो टर्म है ये वो टर्म है जब भी हम मेजरमेंट करेंगे नेशनल इनकम का यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से हमारा एस्टिमेशन बनेगा, ओके। और इस तरीके से एस्टिमेशन बन के वो फॉर्मूला बनेगा और उस फॉर्मूले को जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम निकल के आएगा। अब तो देखो भाई ये बात हो गई एस्टिमेशन की, ये बात हो गई बेसिक्स की, ये बात हो गई क्लासिफिकेशंस की, ये बात हो गई थर्ड मेथड की, जो इस चैप्टर का 4th टॉपिक है। और थर्ड क्या है, मेथड है। अब देखो इसमें आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया, इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फॉर्मूला, किस फॉर्मूले पे इसमें हमें क्या ध्यान देना है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला फॉर्मुलेट होता है और किस हिसाब से उस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करते टाइम हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, ठीक है। आप इनको देखिए, नोट कीजिए, मैं बताता हूं आपको 1 मिनट में। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसका एस्टिमेशन। अब देखिए ये रहा फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। देखिए फॉर्मूला किस हिसाब से है, आइए। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड का मेथड यूज करके हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है या मेजरमेंट करना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमने अभी आपको पढ़ाया था, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में दो चीज आती हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों एक्सपेंडिचर को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बनता है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके बॉयज या ओके गर्ल्स? अब फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बाद देखिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब होता है हमें स्टॉक कैलकुलेट करना होता है, हमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी होती है। देखिए फिक्स और चेंज इन स्टॉक। फिक्स इन्वेंट्री मैंने आपको पढ़ाया लाइक प्लांट एंड मशीनरी। चेंज इन स्टॉक वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, उसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सारी चीजें सेम होती हैं। ओके, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि फिक्स और चेंज इन स्टॉक। अब इसमें हम क्या प्लस करते हैं, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन तीन चीजों को जब हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है जीडीपी एमपी। ठीक है, इन तीनों चीजों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एमपी। ओके, जीडीपी एमपी का मतलब आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, तो इन तीनों चीजों को जब हमने प्लस किया हमें मिला जीडीपी। फिर देन आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला अपनाना है जो हमने वैल्यू एडेड में यूज किया था। जीडीपी एमपी में से हम लेस कर देंगे डेप यानी डेप्रिसिएशन, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जीडीपी एमपी में से हम डेप लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, एनआईटी। बच्चों मैंने बताया था आपको एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें सब्सिडीज ऐड होती हैं और जो भी हमारे टैक्स होते हैं वो लेस होते हैं, ठीक है। तो एनडीपीएमपी में से हम एनआईटी माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हमें मिल जाएगा, यानी कि देखिए जब हमने एनआईटी माइनस किया तो हम कहाँ पहुंच गए, एफसी पे, बोले तो फैक्टर कॉस्ट पे, ओके। अब एनडीपीएफसी में हम क्या प्लस करेंगे, एनएफआईए, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, एनएनपीएफसी। एनएफआईए प्लस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपीएफसी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी को, एनएनपीएफसी को ही हम बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम, ओके। तो इस तरीके से ये मेथड यूज होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, इफ यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट्स सो प्लीज कमेंट मी एंड आस्क मी अगेन एंड अगेन, ओके, ठीक है। यहां तक तो हमने बात की कि किस तरीके से मेजरमेंट होता है, किस तरीके से फॉर्मुलेट होता है, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी नॉर्मल सी बात। अब हम बात करेंगे किस चीज की, प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस का मतलब सावधानियां, हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है या हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है जब हम इस मेथड को लगा रहे हैं, इस मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। ज्यादा सीरियस तो नहीं हो रहा है, कोई नहीं, कभी कभी सीरियस भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बिकॉज ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी वेल्थ के लिए भी और आपके मार्क्स के लिए भी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबको पता है नेशनल इनकम जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का चैप्टर आता है, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत पोलाइटली पढ़ना है, बहुत ईजीली पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, मजाक भी चलेगा, पढ़ाई भी चलेगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से कीजिए, बिकॉज इट्स टू क्लासिफाइड। ये बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आगे हो सकता है इफ़ यू आर नॉट सीरियस इन दिस चैप्टर। इतना भी सीरियस नहीं होना है कि आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, ठीक है। आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बातें होती रहेंगी। देखिए इसमें पहला जो है हमारा वो है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर की जो चीजें हैं उसे ही क्या करेंगे, टेकन इनटू अकाउंट यानी कि इंक्लूड करेंगे। वाई का सीधा सा आंसर है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग। क्योंकि बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी है और जिनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर नहीं है, रेडी टू यूज नहीं है। दैट इज वाई इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल लेते हैं ताकि डबल काउंटिंग की दिक्कत ना हो, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड बिकॉज इट्स ऑलरेडी काउंटेड। सेकंड हैंड गुड नहीं लेंगे। अगर आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, हेंस प्रूव, ये पॉइंट क्लियर हो गया, हेंस प्रूव कि ये भी हमारा क्या इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड हैंड है और सेकंड हैंड गुड जो है किसी भी तरीके की वैल्यू जो है उसकी वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। जब वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है इट मीन्स अब उसका आगे कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी पढ़ लिया है, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेंगे। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है इंटरमीडिएट की तरफ। और बच्चों बता दूं इंटरमीडिएट को हमें क्या है, नहीं लेना होता है, नहीं लेना होता है, नहीं लेना होता है, नहीं लेना होता है, ठीक है। आई थिंक सो कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं शेयर्स पे और बॉन्ड्स पे उसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वाई, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। It is only merely paperwork which is not used in the production of any kind of goods and services। कहने का सिंपल सा मतलब है बच्चों, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में किसी भी तरीके का खर्चा किसी गुड्स को बनाने पे नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ पेपर वर्क होता है जो कि हमारा फाइनल गुड्स के अंदर नहीं आता है।
जब वो नहीं आता है तो वो किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर नहीं है, दैट इज वाई बच्चों हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए कॉमर्शियल बच्चों को पता होता है शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, बट देखिए होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आर्ट साइड होती है और उन्हें नहीं पता होता शेयर्स क्या होते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, शेयर्स एक आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, तो शेयर्स और बॉन्ड्स ये क्या होते हैं कि हम किसी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके कुछ पॉइंट्स खरीद लेते हैं, हम उसी को शेयर्स कहते हैं। ये एक बेसिक नॉलेज है या एक बेसिक तरीका है बताने का, शेयर्स को समझाने का। अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है और इतना ज़्यादा क्लासीफाई हो जाएगा कि आप इसके अंदर अगर आप घुसते जाओगे तो बिल्कुल घुसते चले जाओगे, फिर भी आपको क्या ये कम लगेगा। इसलिए मैं इसके बारे में आपको क्या है कभी और डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको भी एक चीज़ नई चीज़ बता दूँ, जैसे जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इको पढ़ना है, आपने बच्चों करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है। करंट अफेयर से मेरा सिंपल सा मतलब है आपने इको पढ़ लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे देश के गवर्नर कौन है, हमारे देश के एफएम कौन है, एफएम मींस फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे देश में क्या इकोनॉमी चल रही है, क्या जीडीपी है इस टाइम पे, कैसे कोई भी चीज़ को टैकल किया जा रहा है तो उसमें कहाँ कहाँ पे जो सोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी है। अदरवाइज आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ने का देखो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या करती है, हमें अपडेट देती है, हमें अपडेट रखती है और साथ ही साथ में हमें बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस देती है इफ़ वी आर यूजिंग इट इन अ अकम्प्लिस्ड मैनर, अगर हम इसको सही मैनर में यूज़ करें तो। चलिए अभी ये बाकी जो बात है वो हम बाद में करते हैं, पहले हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो ट्रांसफर पेमेंट है उस पर भी क्या है इंक्लूड नहीं होगा। बच्चों क्यों नहीं इंक्लूड होगा आप समझ सकते हो, ये मैंने लास्ट मेथड में भी बताया था क्यों इंक्लूड नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे जो भी खर्च है ऐसा कुछ खर्च नहीं हो रहा है जो एज अ रिवॉर्डेड हो, या ये सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट का सिंपल सा मतलब है यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब हो गया सिर्फ सिंगल साइड से पेमेंट है, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ओल्ड एज पेंशंस, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एग्जाम्पल दिया था, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो पैकेजेस हैं, जो पैकेजेस अभी गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, रिलाई किए हैं या अभी अनाउंस किए हैं, तो वो क्या है, वो सिंगल पेमेंट है, वो ट्रांसफर पेमेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट पे कर रही है, उसके बदले में कुछ ले नहीं रही है लोगों से। ठीक है, दैट इज वाई हम इस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बदले हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रही हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड द लास्ट वन इज दैट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठूस रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या है, हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, और जब हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं तो बच्चों वहाँ पे क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आता है ना हमारा, देखिए इसी में हमने पढ़ा था ना C और ये हमारा G, और ये पॉइंट हमें क्या बना के देता है, ये पॉइंट हमें बना के देता है बच्चों I। तो देखिए आप कंज्यूम कर रहे हो बच्चों, जब आप कंज्यूम कर रहे हो इट मीन्स क्या है, आप गुड्स एंड सर्विसेज का यूज कर रहे हो, फाइनल गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, वहां पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जब भी वहां एक्सपेंडिचर होगा इट शुड बी इंक्लूड इन दिस मैथड, इट शुड बी इंक्लूड इन दिस मैथड बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग अ गुड फॉर योर सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा मेथड खत्म, ये हो गए हमारे प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान रखने हैं व्हेन वी आर यूजिंग दिस मेथड। बच्चों देखो हमने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं, तीनों मेथड बहुत जरूरी हैं, एग्जाम में कोई सा भी मेथड आ सकता है। आप ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक ही मेथड आएगा, या ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हार्ड ही सवाल आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन एग्जामिनर, नॉट ऑन यू, नॉट ऑन डिमांड, वट एवर जो भी बच्चे कहते हैं इस बार ये वाला पढ़ ले ये पक्का आएगा, इस बार ये वाला पढ़ ले ये वाला पक्का आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको तीनों मेथड इक्वल पढ़ने हैं, तीनों मेथड के क्वेश्चंस करने हैं, तीनों मेथड को प्रॉपरली ध्यान रखना है, और तीनों मेथड के प्रिकॉशंस भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये होता है देखो हमारा चैप्टर यहाँ खत्म। अब इस चैप्टर में हम आगे क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। कैसे, जब हम सवाल करेंगे, सवाल के साथ साथ हम कैलकुलेशंस करेंगे, सवाल के साथ साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम आगे चल के ये सीखेंगे कि हमें क्वेश्चन गिवन है, देखो हमें क्वेश्चन गिवन होगा वहां पे, लेकिन हमें ये नहीं बोला होगा कि यहाँ पे आपने ये वाला मेथड लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको गिवन है और वहां पे नहीं बोला है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आप कैसे सीखोगे बच्चों। ऑब्वियसली जो चीज गिवन है हम देखेंगे कि जो भी चीज गिवन है वो
कौन से मेथड में आ रही है। अगर ये सारी चीजें गिवन है, इट मीन्स क्या है कि वो कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। इनकम मेथड हमने कल पढ़ा था। तो जो चीजें में गिवन होंगी हमें उसके बेस पर आइडेंटिफाई करना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप एक या दो या तीन मेथड हैं, तीनों मेथड की तीन सम्स कर लूँ मैं तो आई विल बी अ टॉपर, नो, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये चैप्टर हो पाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना हार्ड है उतना ही ईजी है, जितना ईजी है उतना ही हार्ड है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, हाउ यू टैकल दिस चैप्टर। आप कैसे इस चैप्टर को टैकल करते हो, कैसे इस चैप्टर को हैंडल आउट करते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब आज का बेसिक है, आज का एक बेसिक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे दूं जिन बच्चों, देखो कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। जो बच्चे अपडेट रहते हैं अच्छी बात है, जो नहीं रहते वो अपडेट हो जाएं। मैं डेली हर एक क्लास में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ नई नई चीजें बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी ये नहीं पता होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। मैं बता दूं, निर्मला सीतारमन, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये हमारे अभी इस टाइम पे जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन है, कुछ भी इशू है, उस चीज़ को ये हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरोगेशन, अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट्स प्रोवाइडेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा, बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अपडेटेशन। इकोनॉमिक्स हमेशा अपडेट के बारे में होती है, इकोनॉमिक्स हमेशा इकोनॉमी के बारे में होती है। इस टाइम पे क्या चल रहा है, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट वाज, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है। हम प्रेडिक्ट भी करते हैं, कंपेयर भी करते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसमें दो कैटेगरी भी होती हैं, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो आप पढ़ के आ चुके हैं, मैक्रो आप पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरा लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, सो प्लीज़ डोंट बोर, जस्ट लर्न एंड लर्न, क्योंकि आप 12th में हैं और आपको ये बहुत बेसिकली मैंने बताया है। फिर से बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मेरा वीडियो आप देखिए, एक बार नहीं, दो बार देखिए, दो बार नहीं, तीन बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार देखिए। और भी कोई इशू हो रहा है, यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आप बुक्स देखिए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय।